नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पहले पद का अध्ययन किया था, जिसमें गोपियाँ उद्धव के प्रेमहीनता का व्यंग करती हैं। उनका व्यंग है कि उद्धव भाग्यशाली न होकर बड़े अभागे हैं, जो कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य के सागर के तट पर रहते हुए भी उसका आकर्षण और बंधन से हीन रहे। इसी प्रकार हम किस प्रकार से गोपियाँ यहाँ व्यंग करती हैं, दूसरे पद का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा पद इस प्रकार है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाहिन परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितैते, उतैते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा ना लही। प्रत्येक पंक्ति का हम अर्थ समझते हैं कि यहाँ गोपियाँ क्या कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई। हमें यह आशा थी कि शीघ्र ही श्री कृष्ण के हमें दर्शन होंगे। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हम चाहती थी कि जिन बातों को ना कहना पड़े, उन बातों को अब हम किससे कहें। हम अपने मन की बात केवल श्री कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन उनके ना आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छा को व्यक्त करें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हर पल कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए शरीर और मन से हर प्रकार की व्यथा को हम सह रही थी। हमारा जो पूरा समय है इसी आशा के सहारे व्यतीत हो रहा था कि कृष्ण से भेंट होगी। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि अब तुम्हारे द्वारा जो योग ज्ञान के इस संदेश को सुनकर हम श्री कृष्ण के वियोग में जलने वाली गोपियाँ विरह की अग्नि में जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहार जितैते, उतैते धार बही। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगा रही थी, उधर से ही अब अग्नि की धारा प्रभावित हो गई है। हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने को व्याकुल हो रहे हैं, और वे हैं कि ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें विरह की अग्नि में जला रहे हैं। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा ना लही। अब यहाँ गोपियाँ क्या कहती हैं, सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें। जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी तो अब हम धैर्य धारण नहीं करेंगे। अब हमारा धैर्य का जो बांध है टूटने के कगार पर है। इस प्रकार से इस प्रस्तुत जो पद है इसमें बताया गया है कि गोपियाँ का धैर्य उस समय समाप्त हो जाता है जब श्री कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग ज्ञान का संदेश भेजते हैं। गोपियाँ का कहना है कि हम अबलाओं को ज्ञान योग का अपनाने की जो बात कहते हुए श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हम धीरज क्यों रखें, हम अब क्यों धैर्य रखें, यह इस पद में कहा गया है। इसके बाद हम तीसरे पद की तरफ चलते हैं। तीसरा पद हमारा इस प्रकार है। हमरे हरि हरिल की लकड़ी। यहाँ हर एक पद को हम समझते हैं कि हमरे हरि हरिल की लकड़ी। हरि श्री कृष्ण को कहा गया है कि यहाँ उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसको आधार मानकर वह आसमान में उड़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। यहाँ कह रही हैं गोपियाँ कि हमने मन से, वचन से, क्रम से नंद के जो बेटे हैं, कौन, नंद के बेटे श्री कृष्ण को कहा गया है, उसे दृढ़ता पूर्वक हृदय से हमने पकड़ लिया है।
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहना चकरी। हम जब जागते हैं, सोते, सपने में, दिन रात, अपने मन में सिर्फ एक ही रट लगा रखा है, क्या? कृष्ण का ही रट लगा रखा है, कहना ही कहना है, हम जपते रहते हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति एक निष्ठ जो प्रेम है उसे व्यक्त यहाँ किया है। सुनत जोग, अब यहाँ आगे जो कहा गया है, गोपियां जो कह रही हैं उद्धव से कि सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी। अब यहाँ पर जो योग संदेश लाया है उसके ऊपर कहा गया है कि हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हमने खा ली है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि तुम्हारी निर्गुण उपासना का ज्ञान ककड़ी की भांति अग्रहणी है, जिसे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि तुमने एक ऐसा हमारे पास संदेश लाया है, तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग लेके आए। व्याधि का अर्थ है यहाँ रोग को कहा गया है कि ऐसा रोग ले आए हो जिसको हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं और कभी उसका भोग भी नहीं किया है। यह तो सूर तिन्ही लो सोपो, जिनके मन चक्री। अब यहाँ गोपियाँ क्या कहती हैं, सूरदास जी बताते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ने उद्धव से कहा कि निर्गुण ज्ञान का रोग उन्हीं के लिए है जिनका मन क्या है, चकई के समान चंचल और अस्थिर है, यह हमारे लिए नहीं है। तो इस पद में हमने जो अध्ययन किया है कि गोपियाँ का यहाँ जो भाव है वह उसे प्रकट किया गया है, उसे बताया गया है। उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, ज्ञान योग के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। उद्धव के योग ज्ञान को वे प्राणी ग्रहण कर सकता है जो जिसके मन में आस्था नहीं है, जो आस्था नहीं रखता है वही इस योग ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। यहाँ योग ज्ञान को गोपियाँ ग्रहण नहीं कर सकती, यह इस पद में बताया गया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह दो पद समझ में आए होंगे।